जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 1 है बिज़नेस मैथमेटिक्स, जिसका कोड 1429 और 5405 ये दोनों इसी के कोड हैं, लेकिन ज़्यादा बच्चे 1429 ही लिखते हैं। अच्छा, ऑटम 2025 में है ये आप लोगों की असाइनमेंट। इसको कैसे आप लोगों ने हल करना है, ये सारी आप कंप्लीट मैं आपके सामने जो है ना दिखा देती हूँ आपको किस तरह से हल करेंगे। आप लोग यहाँ से देख के भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। बिजनेस मैथमेटिक्स है। असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों ने ऐसे ऊपर लिखना है बिजनेस मैथमेटिक्स। ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी, फाइंड द सैम्पल स्पेस फॉर चूजिंग एन ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 15 एट रैंडम सोल्यूशन। इसका फिर सोल्यूशन जो है वो रैंडमली, ये नंबर जो है चूज़ किए गए 15 तक, इसमें फिर रैंडमली जो है वो जो है सेलेक्ट कर लिया गया। ठीक है। अब बी में व्हाट इज़ द डिफरेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड इवेंट्स, इसकी डेफिनेशन है और ये कंप्लीट डेफिनेशन आप लोगों के सामने है। टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इन वन इवेंट इज़ नॉट अफेक्टेड इन द अकरेंस और नॉन अकरेंस। ये सारी डेफिनेशन आप लोगों के सामने है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोग आ जाते हैं इस पे, ये इवेंट ये हो गया। इसकी डेफिनेशन आपके सामने है। अब सैम्पल स्पेस, इसका फार्मूला आपके सामने है। फिगर इसकी जो है ना वेन डायग्राम ऑफ इवेंट्स, ये फिगर इसके साथ इसकी दी हुई है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो है इसको हम लिख लेंगे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन भी है, हम इसका दूसरा डेफिनेशन है। ये सारी आपको सामने लिखी हुई है कंप्लीट। आप लोगों ने सेम टू सेम ऐसे लिखने हैं। ये साइंस सारे ऐसे ही लिखने हैं, ये भी इसी के ही पार्ट है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगले पेज पे हम देखेंगे ये आप लोगों की असाइनमेंट यहाँ तक। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है, ये भी डेफिनेशन है। अब सी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डैट एन एप्लीकेंट फॉर पायलट स्कूल विद बी एडमिटेड इज़ 0.5 इफ़ 3 एप्लीकेंट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज़ द डैट सोल्यूशन। यही आप लोगों की ये भी असाइनमेंट, इसके ये तीनों पार्ट ए बी ये सारे सोल्यूशन है इसके। ठीक है। रैंडमली इसको ये सारा यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हुआ। और आप लोगों का इस तरह जिस तरह सवाल नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो आप लोगों ने यहाँ से सवाल नंबर 2 शुरू नहीं करना। अगले पेज पे हम चलते हैं, पेज नंबर 2 से अगला, ये अगले पेज से हम सवाल नंबर 2 को देखेंगे। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है जी। रैंडम वेरिएबल्स, डिफाइन ए रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। इसकी आपने डिफरेंस बताना है, रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और आगे कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये सारी इसकी डेफिनेशन आप लोगों को कंप्लीट नज़र आ गई होगी। ये यहाँ पे आके ये आप लोगों की डेफिनेशन ये ख़त्म होगी और आगे से इसका बी पार्ट उसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। नंबर ऑफ फॉल्स अलार्म, ये सारा, और फ्रिक्वेंसीज की ये दी गई है। टेबल 2.11 है ये। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर अलार्म, इसका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको कैसे बताती हूँ, पता प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बनाई गई है। कैसे बनाना है ये आप लोग इसको नोट कर लें और यहाँ से अगले पेज पे देख लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पेज है। अच्छा, एक्स है, एफ है और पी एक्स प्रोबेबिलिटी यानी कि इसकी मालूम की हुई है। टोटल 360 है, तो 75/360 करेंगे, ये इसका आंसर निकलाएगा। 80/360 करेंगे, इसका आंसर निकलेगा। 77/360 करेंगे, इसका आंसर। इस तरह सबके आंसर निकलेंगे, सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसका कंस्ट्रक्ट किया हुआ है डिक्लेयर प्रोबेबिलिटी। थर्ड है इसका पार्ट सी, इसी का सेकंड क्वेश्चन का पार्ट सी है इसका। ये इसने दिया है, इसका भी निकाला हुआ है पी एक्स निकालने के लिए इसका टोटल कर लिया। टोटल के बाद 1/8 3/8 3/8 टोटल किया तो इसका भी 1 ही निकल आया। ये आप लोगों का इधर क्वेश्चन ये भी हो गया और यहाँ पे आके ये आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और अब हम नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ये इक्वेशंस। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का, इसको हल कैसे करना है। 8x - 6 = 5x + 3 है। दोनों x को एक साइड पे ले आएंगे, 8 में से 5 निकालेंगे 3x आ जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 3 3 बार 9, x आपके पास 3 आ जाएगा। ये मैट्रिक के क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी x हम इकट्ठा कर लेंगे और 15 इधर माइनस हो रहा है, यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा। 20 इन दोनों को माइनस करेंगे 27x आ जाएगा। 27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 के टेबल से कट के ये आपका आंसर आ गया।
यहाँ पे इसके जो है ना सिर्फ साइन, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, माइनस माइनस +6 हो गया और प्लस माइनस -4x + 4 = 0। और जो x वाली हैं 4x में से x निकालेंगे 3x आ जाएगा, प्लस 9 6 और 4 को करेंगे प्लस तो 19 = 0। 19 इधर प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके माइनस, ये माइनस और ये माइनस कट भी जाता है। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो आपके पास 19/3 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। और यहाँ पे आके ये आपका ख़त्म हुआ है। तो आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हम अगले पेज से शुरू करेंगे, वहाँ से ही आपने स्टार्ट इसको नहीं करना जी। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का इक्वेशंस ये सारी, और इसको आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास आता है जो मैट्रिक में आप लोगों ने किया हुआ है, और क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर आपने पुट करके इसको हल करना है। ये आपका हो गया ABC निकालेंगे। ए आपको एक्स का स्क्वायर जो होता है वो A होता है यानी कि 4, जो x होता है वो B होता है यानी कि 3, और जो कांस्टेंट होता है वो C होता है, वो -1 है। इस फार्मूले के अंदर पुट करके इसको हल कर लेंगे। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट पेज पे ये 4t की स्क्वायर -64 है, तो A B और C इसका भी निकाल के इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही आप लोगों ने हल करना है। और नेक्स्ट पेज ये इसका B पार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसको भी हम हल कर लेंगे। खुद से अज्यूम करना है, विड्थ लेंथ और एरिया इसका आपने फाइंड करना है, फार्मूला लगा के इसको हल कर लेंगे। अब वहाँ पे क्वेश्चन आपका 4 ख़त्म होता है और क्वेश्चन नंबर 5 इस पेज से हम शुरू करेंगे। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सारा आप लोगों के सामने इस तरह से ही आप लोगों ने हल करना है इसको। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये फिगर 4.1 क्वेश्चन जो 5 है इसका B पार्ट, ये सारा आपके सामने हल है, इसको हल कर लेंगे आप लोग। और इसके बाद नेक्स्ट पेज ये 5 का पार्ट C भी यहाँ पे ही हल हो जाता है और यहाँ पे ही आप लोगों की सारी असाइनमेंट कंप्लीट है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट जिसका कोड आपके पास जो है वो था 1429, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 कंप्लीट इधर हो गई, ठीक है। अब हम असाइनमेंट नंबर 2 को इसी चैनल की लॉन्ग वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से जो है ना ऐसे ही आप लोग अपने नोट्स बनाएं और अपने ट्यूटर को इकट्ठी असाइनमेंट सारी सेंड करेंगे, एक एक करके सेंड नहीं करनी। जो भी आप लोगों की लास्ट डेट होती है उससे 10-15 दिन पहले सारी असाइनमेंट इकट्ठे जो है बना के अपने ट्यूटर एड्रेस पर बाय पोस्ट जो है आप सेंड कर देते हैं, ठीक है। ओके बच्चों।